Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are discussing a very important topic of physics class 10th, which is wave motion. First of all, हम डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे टर्म वेव को. बेसिकली वेव किसी भी मीडियम में एक डिस्टर्बेंस का नाम है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती है. गॉट दिस? लेट्स से आपके पास ये पानी है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक जा रही है. इस डिस्टर्बेंस को हम वेव का नाम देते हैं. गॉट दिस? नाउ आपके सामने है वेव की टाइप्स. वेव की यहाँ पे हम दो तरह की टाइप्स को डिस्कस करेंगे. एक आपके पास मैकेनिकल वेव है और दूसरी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव को डिफाइन करेंगे. व्हाट इज मेंट बाय मैकेनिकल वेव? ये आपके पास एक ऐसी वेव होती है जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए अपनी प्रोपोगेशन के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. मीडियम के बगैर ये नहीं मूव कर सकती. जैसा कि आपके पास ये साउंड वेव है, साउंड को अपनी प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपके पास मैकेनिकल वेव होता है. या फिर आप एग्जांपल ले लें वाटर वेव की, तो पानी एक मीडियम है, वेव्स को ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. गॉट दिस? या फिर आपके पास स्प्रिंग वेव्स हैं, तो हमारे पास इसमें भी वेव्स को ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये वेव्स मैकेनिकल वेव्स कंसीडर की जाती हैं. गॉट दिस पॉइंट? अब हम डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको अपनी प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती. गॉट दिस पॉइंट? ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं. ये आपके पास रेडियो वेव्स होती हैं जिनको अपनी प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपके पास रेडियो वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. या फिर हीट वेव, लाइट वेव आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर करते हैं. जैसा कि सूरज से जो हीट हम तक पहुंचती है ज़मीन तक, ज़मीन और सूरज के दरमियान तो वैक्यूम है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी हीट हम तक पहुंच रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि हीट वेव या लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर की जाती है. गॉट दिस पॉइंट? नाउ मूव करते हैं अब टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव की तरफ. मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव और सेकंड में आपके पास है ट्रांसफ़र वेव. तो हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव को कि व्हाट इज़ मेंट बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम move back and forth along the direction of propagation of wave. इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम रखता हूँ. आप देख सकते हैं कि हमने स्प्रिंग में इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस की. अब डायग्राम में देखें तो इसमें जो वेव की प्रोपोगेशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल की मोशन है वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरीके से जो वेव प्रोड्यूस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है. और ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे. तो स्प्रिंग में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वेव की फॉर्म में, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है, और ये वेव हमारे पास कंटेन करती हैं कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन. अब ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे. इस डायग्राम में देखें तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को डिस्कस किया गया है कि स्प्रिंग में लूप्स के वो पॉइंट जो एक दूसरे के करीब हैं वो कंप्रेशन कहलाते हैं, और लूप्स के वो पॉइंट जो एक दूसरे से दूर हैं वो रेयर फ्रैक्शन कहलाते हैं.
अब हम इनकी डेफिनेशन को कॉल करते हैं। सबसे पहले हम कंप्रेशन को डिफाइन करेंगे। वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। इस डायग्राम में आप देखें तो स्प्रिंग के जो लूप्स हैं जिस रीजन में वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, उस रीजन को हमने क्या नाम दिया हुआ है कि ये हमारे पास कंप्रेशन रीजन है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे रेयरफैक्शन को कि वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर फार अपार्ट, इट्स मीन के जहाँ पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स या लूप्स एक दूसरे से बहुत दूर हों, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन। ठीक है, मतलब एक्सपेंड हुए हुए हो, कंप्रेस फॉर्म में ना हो, तो उस रीजन को हम रेयरफैक्शन कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वेवलेंथ को। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस, कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस के दरमियानी जो फासला होता है, उन फासले को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। गॉट दिस पॉइंट? नाउ मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं ट्रांसफर वेव को, सेकंड टाइप को। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस तरीके से हम एक स्प्रिंग में वेव प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो वेव की प्रोपगेशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो आपके पास मीडियम के पार्टिकल की मोशन है वो वेव के परपेंडिकुलर है, इसीलिए हम कहते हैं ये ट्रांसफर वेव है। सेम एज इट इज़ ये डिस्टर्बेंस की फॉर्म में वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती है, और ये वेव क्रस्ट और ट्रफ बनाती हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। अब ये क्रस्ट और ट्रफ क्या चीज़ हैं, यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है। ट्रांसफर वेव की जो पीक पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट, उसको हम क्रस्ट का नाम देते हैं, और ट्रांसफर वेव का जो लोएस्ट पॉइंट होता है, मिनिमम पॉइंट, उसको हम ट्रफ का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय क्रस्ट? द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसफर वेव इज कॉल्ड क्रस्ट, और सिमिलरली हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं टर्म ट्रफ को। The lowest point of transfer wave is called trough, as easy as ABC। सामने आपके पास डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ दोनों को मेंशन किया हुआ है। वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको क्रस्ट मेंशन किया है, जो लोएस्ट पॉइंट है उसको ट्रफ मेंशन किया है। यहाँ पे वेव लेंथ भी मेंशन है, तो उसको डिस्कस करते हैं। दो क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है, उस फासले को हम कहते हैं वेव लेंथ। ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वेव लेंथ को भी मेंशन किया गया है। गॉट दिस पॉइंट? अब ये आपके पास है एनर्जी कैरियर्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या वेव जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, तो अपने साथ क्या एनर्जी भी साथ ले जाती हैं या नहीं, या ये जस्ट एक डिस्टर्बेंस है? तो इसका आंसर है कि वेव जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाती हैं तो अपने साथ एनर्जी भी लेके जाती हैं। इसको मैं एक्सप्लेन एक एग्जांपल से करता हूँ कि आपके पास वाटर है, वाटर में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, आई मीन कि वेव प्रोड्यूस करें, और उसमें एक पेपर बोट रखें, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि वेव की डायरेक्शन में पेपर बोट भी मूव करना स्टार्ट कर देगी। इट्स मीन कि वेव जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो अपने साथ एनर्जी भी साथ लेकर जाती हैं। गॉट दिस पॉइंट? नाउ हम डिस्कस करते हैं रिलेशन को। अब ये रिलेशन किस किस के दरमियान है?
फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन। व्हेन वेव ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है तो ये वेलोसिटी गेन करती है। इट गेन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को हम वेव वेलोसिटी का नाम देते हैं। ये आपके पास वेव वेलोसिटी की डेफिनेशन भी आ गई, और ये आपके पास फार्मूला है वेलोसिटी फाइंड करने का, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। इफ टाइम टेकन बाय वेव इज इक्वल टू टाइम पीरियड, ऊपर वाले फार्मूले में जो टाइम है उसको अगर हम इक्वल कर दें टाइम पीरियड के, विच इज कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है टाइम पीरियड को, यू नो, और देन हमारे पास जो डिस्टेंस कवर होगा वेव की तरफ से वो इक्वल होगा वेव लेंथ के इक्वल, वन वेव लेंथ, और वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो जस्ट आपने रिप्लेस करना है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस वन वेव लेंथ के इक्वल था, लैम्डा ओवर जो टाइम है वो टाइम पीरियड के इक्वल था, तो हमारे पास कैपिटल टी। आपने जस्ट रिप्लेसमेंट की है, वेयर जो हमारे पास टाइम होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सो हमारे पास जो टाइम होगा वो रेसिप्रोकल है 1/f, ओके, फ्रीक्वेंसी के। तो आप ऊपर वाला जो हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, वहाँ पे इसकी जस्ट रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आएगा जो कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन को डिस्कस कर रहा होगा। गॉट दिस पॉइंट? आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।